वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियाँ खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का इयादा किया। कहा, भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा, अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल राबते बरकरार रखे हुए है। अमरीकी नायब सदर ने कहा, अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द अमल देगा कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। पाक फौज की जंगी मशकें जारी, जदीद हथियारों और पेशावराना महारत का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देना है। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया था और भारत को वार्निंग दी थी कि कोई शक में न रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। UN सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाकिस्तान भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिमजोई का भरपूर क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जोहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पैनमा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इलाक़ाई सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत की एकतरफ़ा कार्रवाइयों और सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पैनमा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल बंद कर दिए गए। भारत की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया चैनल से काकूल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे दी न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट सिचुएशन रूम के एंकर मुबश्शिर हाशमी और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका। माहिरा खान, हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं।
सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और URLs ब्लॉक करा दिए हैं। पाकिस्तान भारत का हर मौके और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। यह के बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैनुल-अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वाउडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया है जो कभी कोई नहीं कर सका है। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं, लेकिन कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चियों की पिटाई हो रही है। ये अच्छी बात नहीं, इससे कश्मीर पर असर पड़ेगा। साबिक सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दौलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। जंग सबसे आखिरी और सबसे बुरा ऑप्शन है। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय मीडिया के बार बार सवाल के बावजूद मकबूजा वादी की खवातीन का कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार। भारत माता की जय का नारा लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मकबूजा कश्मीर की खवातीन ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा, भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते। PTI के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्ज़मान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। 560 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्ज़मान ने अदालत में बयान जमा कराया कि PTI क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी थी। आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। महंगाई बढ़ने की शरह में मजीद कमी। अप्रैल में 0.3% रही, कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 0.7% थी। रवा माली साल जुलाई था अप्रैल के दौरान महंगाई की औसत शरह 4.73% रही। माली साल 2024 में इसी अरसे में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। और HPL-PSL में आज लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। इवेंट में दोनों टीमों ने 6 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 और पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं।